Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
जय हरिनाम संकीर्तन की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया आपण सर्व माया नंतर म्हणा। जयतां सुरतौ पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। जय श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता देवी की जय। जय श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। आता जेव्हा जेव्हा सगळ्यांनी दर्शन घेतलं आणि सगळ्यांनी या स्थानिक भक्तांच्या उत्साहाचा प्रेमाचा एक जिवंत नमुना बघितला, मग आता आपल्याला कळतंय की मदन मोहन गोविंदजी आणि गोपीनाथजी वृंदावनला परत का नाही जातात. तर म्हणून आपण प्रत्यक्ष प्रमाण बघणं पण गरजेचं असतं. आणि म्हणून यात्रा महत्वाची काय की आपण जे जे ऐकलंय, जे जे वाचन केलंय, ते आपण जेव्हा आपल्या डोळ्यांनी बघतो तेव्हा लक्षात येतं की काय यांचा भाव आहे. आणि मी जे बघितलं ते मी सांगतोय तुम्हाला की एक मला लक्षात आलं, काय म्हणत होते, मेरो गिरीधर लाल, मग त्यांच्या भाषेत ओळखते, मेरो मदन गोपाल, हे दोन गोष्टी मला ऐकवल्या. तेरी असं करतात एकदम हात दाखवून भावना व्यक्त करत होत्या. तर हे सगळं बघायची गरज आहे, हे सगळं अनुभव करायची गरज आहे. आणि त्यासाठी मग आपण यात्रेला येतो. तर तुमच्यातून किती लोकांनी मदन मोहनचं जेव्हा दर्शन घेतलं तेव्हा त्यांच्या गळ्यामध्ये एक लॉकेट बघितलं?
अरे भाऊ, तुम्ही चांगलं दर्शन घेतलंय. आणि त्या लॉकेटवर काय लिहिलं होतं? आणि ललिता देवी आणि राधाराणींच्या गळ्यात पण एक लॉकेट होता, कृष्ण लिहिलं होतं. आपण आता दर्शन घेत होतो, मदन मोहन आपल्या समोर होते आणि आपल्या उजवीकडे एक मूर्ती होती आणि डावीकडे एक मूर्ती होती. त्यांचा साईज बघितला कोणी? तर कोण छोटे होते त्यातल्या त्यात? कैसे? थैंक यू. आपने यहाँ पे सर त्यांचं नाव किशोर चक्रवर्ती आहे. प्रभूजी या मंदिराचे जे हेड पुजारी आहेत त्यांचं नाव आहे श्री अनूप चक्रवर्ती. हरी बोल, हरे कृष्णा. देखा नहीं? सॉरी. त्यांचे सुपुत्र आहेत आणि प्रभूजींनी MBA केलंय आणि MBA करून त्यांना मुंबईमध्ये काही नोकरी करण्यासाठी मुंबईला आले होते. ओके, एवढं ठीक आहे. तो प्रभूजींनी MBA करून जॉब करण्यासाठी मुंबईला आले होते. मग तिथे राधा गोपीनाथ मंदिरात आले आणि राधा गोपीनाथ मंदिरामध्ये त्यांनी बघितलं की इथे बरेचसे लोक आहेत जे सुशिक्षित आहेत, पण त्यांनी भगवंतांच्या चरणी त्यांचं जीवन समर्पित केलंय. तर त्यांनी त्यांचा निर्णय चेंज केला. म्हणाले की मी आता जॉब वगैरे काही नाही करणार. सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे राधा मदन मोहनजी यांची सेवा. मग ते सगळं जॉब वगैरेचं सगळं सोडून पुन्हा एकदा करवलीला आले आणि म्हणजे आता मी राधा मदन मोहनजींची सेवा करणार. सगळ्यात महत्वाची सेवा करतायत. सबसे महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं आप, मदन मोहन जी की सेवा कर रहे हैं. उनको थोड़ा बोलने के लिए बोलो बाद में. पहले थोड़ा मराठी में बोलता हूँ इनको, फिर आपके पिताजी को बोलता हूँ. आप उनको बोल दीजिए कुछ समय बाद में. थोड़ा मराठी में बोलता हूँ इनको, फिर आपसे विनती करूंगा. त्यांची इच्छा असते. हा नाही, इथेच बसते. आदेश नहीं आदेश बोले. हाँ आए हैं तुम्हारे. आइए बैठिए ना आप नहीं बोलो. আপনি কথা করবো. মদন মোহনের আপনার কথা ভালো. বলুন. हरे कृष्ण. आज आप सब मदन मोहन के दर्शन करने आए. गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन वृंदावन से जयपुर और जयपुर से करौली और करौली से इनको एक रूप में इको में पहुंचे मदन मोहन. मदन मोहन की इच्छा थी वृंदावन से जयपुर निकलने. तो साथ दे वाले जयपुर आ गए. जयपुर आ गए हमारे मदन मोहन मिट्टी में बहुत रुके हैं. मिट्टी अब जयपुर के साथ दे वाले एक साथ इकट्ठे हुए तो ये एक गुप्त लीला मदन मोहन. तो उन्होंने देखा कि 7 भाइयों के बीच में मेरे को खुद मिलेगा. तो उन्होंने राजकुमारी के ऊपर जैसे गंगा भागीरथी के से आई ऐसे उन्होंने राजकुमारी को सम्मोहित किया और उस सम्मोहित से राजकुमारी मदन मोहन को करौली लेके आई. करौली आने का प्रावधान यही था. आज मदन मोहन
ये रोजाना ही 1, 2, 3 छप्पन भोग लग जाते हैं। छप्पन भोग में 70% मिष्टी होगी और 30% नमकीन। अब ये राजा ने तीनों ठाकुरों को एक लाख दे दिए। आप जो भी अपना हाथ खर्च चाहते हो वो अपना करिए। गोविंद देवी ने सोने के गहने बनवाए, गहना और गोविंद देवी के पास। गोपीनाथ जी ने वो पैसा सिंहासन के पीछे डाल दिए और सब मदन मोहन ने कहा ऐसा करो, आटा घी और शक्कर भर दो गुलाब में और रोजाना घुटने दो, चकाचक हो जाए। तो वो प्रवृत्ति मदन मोहन की आज भी है। एक छप्पन की कीमत 35,000 रुपीज, तो 3 छप्पन एक दिन नहीं मिल जाते और एक दिन खाते 1 लाख रुपए का भोग पर देरी है। उसके उपरांत ये छप्पन भोग लगते हैं, 12 भोग लगते हैं, जुगल लगते हैं। तो ये सारी व्यवस्था बदल की। तो यहाँ 250 साल उनको हो गए हो जाए। अब इनकी इच्छा हुई कि बाहर का कुछ खाना जो भौतिक जगत में चल रहा है, तो इन्होंने राधानाथ स्वामी जी ऊपर कृपा की। मदन मोहन का मंदिर भोगी विलास स्वामी जी दास और अनुदास राधानाथ स्वामी। तो दास की जो इच्छा थी कि मदन मोहन का मंदिर जो द्वादश आदित्य लीला वृंदावन है, वही जो मदन मोहन ने खुद अपने नमक का जहाज रूप में बनवाया था, वो इको विलेज में बने। इस्कॉन इसका निर्माण करवाए दोबारा। तो राधानाथ स्वामी जी की प्रेरणा से वहां इको विलेज में ये मदन मोहन का स्थापना इक्वल वही मिनी वृंदावन। इको विलेज इज ए मिनी वृंदावन। आप बॉम्बे से हैं तो वृंदावन ना आए हैं तो आप इको विलेज जरूर जाइए, वहां आपको वृंदावन का सीन मिलेगा। वृंदावन तो हाईलाइट हो चुका है, वहां तो हमको जानकारी नहीं पड़ पाती है क्या कौन सा क्या चीज है, इतना परेशान वहां हो जाते हैं, ज्ञान दूरी कहां पे है। तो ये सारी व्यवस्थाएं वहां इको विलेज मैंने देखा। इको विलेज आज मदन मोहन वहां से गोड़ा जी और सारे आए और उनको इच्छा थी कि हम मदन मोहन का विग्रह बनाएंगे। तो हमसे ही उन्होंने डायरेक्शन देके और सारा किया। हाँ, वृंदावन मदन मोहन का विग्रह बन गया। फिर राधानाथ स्वामी जी ने कहा कि पुजारी जी विशेष करके उनको आमंत्रित करें और उन्हीं के द्वारा इनॉग्रेशन होगा, उन्हीं के हुक्म से ही इनॉग्रेशन होगा। तो हमारी भी भाग्य, हम वैसे जाते नहीं, करोड़ से बाहर निकलते नहीं। आज 47 ईयर होगी ठाकुर की सेवा करते करते और 3 पीढ़ी से हम ठाकुर सेवा करते हैं। हरि बोल। मैं कर रहा हूं और अब बच्चा भी कर रहा है। ठाकुर सेवा में हम मदन मोहन की सेवा में संलग्न है। तो राधानाथ स्वामी जी की इच्छा थी कि यही आए। तो मैं गया था तो अब आप जानते हैं हम करौली वासी पूरे जैसे मेला होते ना तरीका, हमने सोचा कुछ यहाँ से ले चलते सुलावा की तरह, कुछ हम भी मदन मोहन जी के लिए लेकर गए। लेकिन वहां का ऐश्वर्य, वहां का वैभव देख के हमारी आंख भी बनी रह गई। हमने बच्चे से कहा, बच्चा नहीं गया था इनोवेशन में, हमने कहा क्या सारी चीजें बैग नहीं रखती हाँ, तो कहने की आलमारी खुल रही है, पोशाक की आलमारी खुल रही है, सारी
की व्यवस्था। तो पीपल जो मदन मोहन की सेवा है आज करौली में, पीपल सेवा इको विलेज में मदन मोहन ड्राई मिष्टी खाते खाते उड़ गए। ड्राई हाँ, तो हमारे यहाँ क्या है कि जब मदन मोहन की स्थापना हुई ना, तो उड़िया ब्राह्मण थे, उड़िया ब्राह्मण और उड़िया के साइड की जो भी पकवान जगन्नाथ जी के पकवान बनते हैं, लवंग लौंगा केला खाजा खीरी ये सारे तरीका आज भी मदन मोहन को बनते हैं। वो उन्होंने जो परंपरा रखी है वही बनती है। तो आज मदन मोहन उसको खाने खाते खाते कूद गए। अब तो हमको भौतिक जगत का देखना है कि वहां क्या हो रहा है। अब जब मैं गया वहां पर, मैं 2 बार हो जाए मिले, दादा नाथ की कृपा से है, गुरु जी की कृपा से 2 बार मैं हो गया। तो अब तो वहां केक करते हैं, पिज्जा बर्गर मिष्टी भाती लंदन के फल, लंदन के मिठाई वो लगे। मैंने बाप मदन मोहन हमको क्या बताता है तुम हमारे ऊपर रखकर यहाँ आके ये भोजन करना चाहते हैं। उड़ गए, दाल चावल भात से उड़ गए, लड्डू बेटी से उड़ गए। अब हमको वहां चलना है, बोले वहां भोजन करने, वहां भक्त याद कर रहा है। राजा स्वामी ने विशेष कृपा से हाँ, तो हम मैं बच्चा एनडीए किया है और मैंने आपको संग बच्चा हमको छुट्टी नहीं करनी। अब भी बुलाया था, अभी इनॉर्गेशन का जो एक सालगिरह थी हाँ, उसने हमको बुलाया लेकिन हम जा नहीं पाए। तो गुरुजी से फेसबुक मोबाइल पर बात हो गई तो तो मैंने गोराम को भी सुना, हम एक साथ नहीं जा पाए, हमको छुट्टी नहीं मिलती है। 2 दिन हम ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन से फंस आएंगे, 2 दिन बाद होना होगा तो हमको परेशानी होती है, हम जा नहीं पाते। क्या आप बाइक ले जाना, बाइक लेना थोड़ा बात, लेकिन आपको रहना बहुत जरूरी है। गुरुजी का आदेश यही है कि आपको ही जाना है। ठीक है, तो बच्चा साथ में था, जयपुर में जॉब कर रहे थे। अब उनको साथ में जब लेके गए थे पूरा उनको चाय खाई गए। मैंने कहा ये बच्चा है मेरे को चैतन्य प्रभु जो गोवर्धन की सेवा करते हैं, चैतन्य कृपा उनको हमारे साथ दिया था कि आप उनका खाने पीने का रहने का पूरी व्यवस्था आप कर दीजिए। तो वो बता रहे थे कि गोरखपुर वो सब IIT गोल्ड मेडलिस्ट हैं और कनाडा से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, रसिया से नौकरी छोड़ के आए सारे, और ये सारे विद्यार्थी कर रहे हैं। तो स्तब्ध रह गए। हम तो यही जानते थे कि हम ही हैं जो उनका जो सर्वनाश किया वो इको विलेज का हुआ। ऐसा भी होता, ऐसा जगत में कुछ नहीं है। तो बड़े बड़े तो मेरे बच्चे मैंने कहा देखिए क्या कि पिताजी अगर हमारी शादी नहीं हुई होती तो हम नहीं रह जाते। इतना मोह दिया था, इतना आकर्षण हो गया था बच्चे का कि वो कह रहे थे हम नहीं ले जाते, लेकिन शादी हो गई थी इसलिए उसको आना पड़ा। हाँ हमने अच्छा मैं 18 वर्ष की उम्र से लगा ठाकुर से, तो मेरा कार्यक्रम जसोदा मैया का भी है और उनको सजाना संवारना, उनके लिए खाना बनाना। मैं खाना बना जो
पकवान जो होता है यहाँ का वो मेरे द्वारा प्रोडक्ट है। हम 7-8 जने प्रोडक्ट है, लेकिन अब तो सबसे बुजुर्ग रहे मंदिर अंदर। और भक्ति में जो संबंध स्थापित होता है वो अब हमारा हो चुका है मदन मोहन के साथ। हम उनके बड़े बेटे हैं, तो हम जाते हैं मंदिर में, भोग देते हैं ठाकुर जी की। आज मंगला भी बजाई थी, आपकी मंगला आरती की थी, तो वही जानते हैं कि बेटा आ गया, स्वस्थ है और आया, सेवा में आया। और मैं ये देख आता हूँ पिताजी हमारे राजी खुशी है ना, राजी खुशी, तो ये संबंध बन गया। बच्चे इको विलेज, पहली इको विलेज की कृपा, मदन मोहन की इको विलेज की कृपा मेरे ऊपर क्या थी कि बच्चे का माइंड डाइवर्ट कर रहे, वो वहां से आके ही बोला कि मैं भी ठाकुर सेवा में ही रहूंगा। उसी टाइम से यहाँ की यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा उनको सेवा में लिया गया। आज पुजारी है, पुजारी काम करते हैं, पुजारी सेवा कार्य करते हैं। तो ये मदन मोहन की देन है। एक ही बच्चा है, हर माँ बाप की इच्छा होती है बच्चा कहीं अच्छी है, अच्छी बने या तो और बने, लेकिन मदन मोहन ने देखा 47 साल इस बच्चे ने मेरी सेवा की है, अब इस बच्चे की सेवा कौन करेगा? एक ही बच्चा का भाग चला गया तो मेरे को पानी कौन पिलाएगा? माँ बाप को पानी कौन देगा? एक ही बच्चा है तो उसको माँ बाप को पानी कौन देगा? इसलिए मदन मोहन सारे रास्ते उनके ब्लॉक कर दिए, सारे ब्लॉक कर दिए। कृपा मेरे ऊपर है, वो पीछे मेरे को मालूम किया कि ये कृपा मेरे पर हुई है, जो मैं उससे अनभिज्ञ था। तो वो कृपा होने के बाद उनकी चेतना डाइवर्ट करके और ठाकुर सेवा उनको दिया। तो उस सेवा का परिणाम मेरे को यही मिला कि बच्चा आज मेरे पास है, सुरक्षित है और ठाकुर सेवा कर रहा है। मेरे 2 स्टेप चले थे, बच्चे ही ले गया था। 5 दिन की रेस्ट करके हम दोबारा सेवा में संलग्न हो गए। तो मदन मोहन, यहाँ के जो भक्त लोग आते हैं, ऑफिस के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, कहते हैं मदन मोहन की कृपा आप पर विशेष है, क्योंकि ये जो दलता है शेयर करते हैं कम से कम 1 महीने का है सुना नहीं, लेकिन आप 5 दिन की सेवा में चले गए। मेरी मदन मोहन की इच्छा है कि तुम सेवा में आओ पहले, उसके बाद देखा जाएगा क्या, आपको कुछ नहीं होगा। मेरे को यही एक आशीर्वाद मदन मोहन का है कि आज मैं स्वस्थ हूं और आपके बीच में ठाकुर चर्चा करता हूं। तो कपूर का जो जहाज रोका गया था, कपूर सेठ का जो जहाज रोका गया था, कपूर सेठ का जो जहाज रोका गया था, वो जहाज रुक गया था। सनातन जी अपनी कुटिया में सेवा कर रहे थे, भजन में लीन थे। ब्रजवासियों ने बताया कि ऊपर एक महात्मा रहते हैं, शायद उनका कुछ किया हुआ है जिससे आपका जहाज आगे नहीं चल रहा है। वो जहाज आगे नहीं चल रहा था, जहाज आगे नहीं चल रहा था। तो सनातन जी के पास सेठ जी आए कि ऐसा जहाज रुका पड़ा है, आपकी कृपा हो। क्योंकि मैं नहीं करता इसमें कुछ, मैं ये करने नहीं आया हूं वृंदावन, मैं भजन करने आया हूं। मेरे यहां ये मोदना है ना, मोदना, वो मोदना कहते थे, मदन मोहन को मोदना कहते। ये जरूर शैतान है, इसने कुछ किया हो तो मेरे को पता नहीं। तो उन्होंने मदन मोहन से भी विनती की कि ठाकुर मेरा जहाज आगे प्रस्थान करे तो इसकी बार जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा मैं आपको
अर्पण करूंगा। तो जहाज बताया आगे चला है और कपूर ऐसा बताते हैं नमक का जो जहाज उसमें नमक कपूर बन गया और उसको 10 गुना फायदा हुआ। कपूर सेठ को 10 गुना फायदा हुआ और उस फायदे से उन्होंने आके मदन मोहन की हम सबके तरफ से हरी अब घुटने में दर्द हो गया। सेवा कार्य करते करते, मदन मोहन की सेवा चाकरी करते करते अब घुटने जवाब देने लग गए। इसलिए उठने बैठने में बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी। लेकिन मदन मोहन चला रहे हैं, हम की लाइन को चलते रहना चाहिए। मदन मोहन ने कहा तू चलता रहे, तेरे को कोई विपदा नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी, अमन चैन से तू तो मेरे पास सेवा करने आया कर। तो वो जो कपूर सेठ जी का जो उन्होंने मंदिर यहां वृंदावन में बनवाया, सनातन गोस्वामी जी भिक्षा मांग के लाते थे और आटा गूंद के आंगरा बनाते थे। आंगरा, बाटी को आंगरा कहते हैं, वो आंगरा बनाते थे। हमारे यहाँ तो आजकल वो दाल बाटी चूरमा बनता है, उसमें घी मिलाते हैं, दाल भी बनता है और उस बाटी को कूट के चूरमा भी बना दिया जाता है। लेकिन वो सिर्फ आंगरा भोग लगाते थे। वो खाना खा खा के मदन मोहन ऊब गए। मदन मोहन को एक खाने की प्रवृत्ति नहीं है, वो तरी तरीका का भोजन चाहते हैं। सनातन जी ने कहा प्रभु मेरे पास तो बस यही है जो मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, और जो कुछ अगर आप आगे जो लेना चाहते हैं वो आप अपना व्यवस्था खुद करिएगा। जो व्यवस्था उन्होंने जहाज रोक के व्यवस्था की और हो गई। तो मदन मोहन की एक्टिविटीज वहीं से हैं कि ये भिन्न भिन्न खाना चाहते हैं। जयपुर आए, परेशान रहे, फिर करौली आ गई। करौली 250-300 साल हो गई। खूब भोजन प्रसादी खूब चलता है, खूब अपार भोजन प्रसादी चलता है। ऐसा भोग या तो नाथद्वारा में लगता है कि मदन मोहन में लगता है। गोविंद गोपीनाथ में बंद हो गया, सारा सिस्टम खत्म। हमारे करौली में आज भी चल रहा है। कभी भी कल अमावस्या था, मौनी अमावस्या था, कल ही 50-1 हजार आदमी का आवागमन ग्रामीण इलाके से यहां हुआ। आप कल आ नहीं पाते, यहां इतना भीड़ था। ग्रामीण इलाके से भक्त लोग आते हैं और वो तो मदन मोहन की यही एक लीला कि यहां जब अब उग गए तो अब इको विलेज चलना है। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी और जीव गोस्वामी जी, रूप पहले ब्रज में आए थे। रूप गोसाई जी पहले ब्रज में आए थे, इसलिए वो बड़ा पद उनको मिल गया। और सनातन कारागार से निकलकर पैसा दे के निकल के जब आए सनातन, इनके भतीजे थे जीव गोस्वामी जी। इनके भाई थे एक बड़े अनुपम, उनके बच्चे थे जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी जी बहुत प्रकांड विद्वान थे। वैसे रूप सनातन भी कुछ कम नहीं थे, लेकिन जीव गोस्वामी जी विशेष भक्ति का भाव, उनका दोनों चाचाओं का आशीर्वाद उनके ऊपर था जीव गोस्वामी जी के पास। एक बार एक दिग्विजयी पंडित वृंदावन ब्रज में घूमे और वो तो सनातन जी के पास गए। सनातन जी ने उनको कह दिया कि मेरे को शास्त्रार्थ नहीं करना है, मैं भजन करने आया हूं, मैं विद्या का वो करने नहीं आया हूं। तो वो शास्त्रार्थ मना कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने लिखित में दे दिया उनको।
रूप गोस्वामी जी के पास गए, उन्होंने भी लिखित में दे दिया, ये ले जाओ आप भेज जाइए। अब जीव गोस्वामी जी जमुना स्नान करने गए थे, जब वो उधर से आ रहे थे, जब ब्रजवासी बोले कि एक पंडित जी ये भी हैं, जीव गोस्वामी जी, एक पंडित जीव गोस्वामी जी भी हैं। तब जीव गोस्वामी जी को रोक के कि आपके दोनों गुरुजियों ने तो हमको लिख के दिया है, अब आप भी हमको लिख के दे दीजिएगा, जिससे हम दिग्विजयी और प्रमाण मिल जाएगा हमारा। जीव गोस्वामी जी ने उसको शास्त्रार्थ में हराया और दोनों पत्री ले ली उनसे, अपने गुरुओं की पत्रियां ले ली वापस और लेके गुरु जी के पास आए। रूप गोस्वामी जी उनके गुरु जी थे, दीक्षा गुरु रूप गोस्वामी जी थे। तो गुरु जी इस वो दिग्विजय पंडित आए और मैंने ये, अरे तेने ये क्या किया, मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहता, तेरे को विद्या का इतना घमंड, निकल जा। तो जीव गोस्वामी जी कुटिया से बाहर निकल गए और जब ही उन्होंने एक गमछा डाल लिया मुंह पे कि गुरु जी को मुंह नहीं दिखाना है, और कहां चले गए, गोवर्धन जी की कंदराओं में चले गए, वहां जाके भिक्षा करते थे रात को, और रात को भिक्षा करने लगे। दिन में अगर गुरु जी से भेंट हो गई तो अपराध हो जाएगा, इसलिए वो रात को भिक्षा जाते थे और भिक्षा लाके और खाते थे। कभी कभी मिलती भी नहीं थी भिक्षा कि रात बहुत हो जाती थी। सनातन रूप जब ब्रज का आविर्भाव कर रहे थे, राधा कुंड खाएं, श्याम कुंड खाएं, इस तरीका से जब वो आविर्भाव कर रहे थे तो एक जगह आकर वो अटक गए। वो जगह थी चरण पहाड़ी, कामबन की चरण पहाड़ी। तो दोनों भाई जब बोल रहे थे कि ये चरण पहाड़ी के उतरने के चिन्ह तो हैं, ग्वाल वालों के हैं और गैया के भी चिन्ह हैं, लेकिन इस पहाड़ी पर चढ़ने के चिन्ह नहीं है। नीचे कुंड था, एक बड़ा कुंड था, और पहाड़ी से चढ़ने उतरने के थे, चढ़ने के नहीं थे। रिटर्न नहीं था, आवागमन था, बस आने का था। तो रूप गोस्वामी जी बोले, आज अगर जीव होता, मेरा जीव होता, तो शायद इस कृष्ण का उत्तर वो सही देता, वो सही खोज करता। तो ब्रजवासियों में से एक बोले कि प्रभु हमने जीव गोस्वामी जी को देखा है। कि कहां पे देखा है? कि इन कंदराओं में बीमार हो गए हैं बहुत ज्यादा, कि उनको बुला के लाओ। जब वो गए, वो लज्जा वस्त्र ढककर जीव गोस्वामी जी गुरु जी के सामने खड़े हुए। जीव गोस्वामी जी को पांडु रोग हो गया था। गोवर्धन जी की जमुना की मृत्तिका को जिस दिन भुक्या नहीं मिलती थी उसको घोल के खा जाते थे, उनको ही पा लेते थे। इससे उनको पांडु रोग बन गया, उनका पेट बड़ा हो गया। रूप गोस्वामी जी कहा, बेटा तेरे को तो बीमारी हो गई। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, दोनों भाइयों ने, तो उनका स्वास्थ्य सही हुआ। कि गुरुजी आदेश क्या है मेरे को कि ये बताओ, ये चरण पहाड़ी में उतरने के चिन्ह हैं, चढ़ने के क्यों नहीं है? चढ़ने के क्यों नहीं है? तब वो बताते हैं कि गुरुदेव, भगवान जब कदम वृक्ष में बैठकर, उस जलाशय के पास में कदम वृक्ष था, उस पर बैठकर जब बंशी की ध्वन करते थे, भगवान कभी भी बंशी की ध्वन करते थे तो ग्वाल वाल और गैया चली आती थी कि कान्हा बुला रहा है, कन्हैया बुला रहा है। ये बुलाने का संकेत था बंशी बजाना। तो बंशी जब बजाई उन्होंने, जब ग्वाल वालों को कानों में पड़ी, गैयाओं के कानों में पड़ी, तब वो चलने लगे, आए। तो उस बंशी की ध्वन से चरण पहाड़ी की जो पहाड़ी थी वो भी पिघल गई, और ग्वाल वाल उतरे नीचे, गैया उतरी नीचे, उससे उनके खुरों के निशान, पैरों के निशान बन गए, वो नीचे आ गई।
वहां उन्होंने जल किलोल किया, खूब कूदे, नहाए, 2-3 घंटा खाना भी खाया। फिर वहां से वो जब चलने लगे तो जब तो बंसी नहीं, तो 3 घंटे हो गए बंसी बंद हुए, उनका खेल चल रहा था। तो पहाड़ी अपनी यथास्थिति में, पत्थर अपनी यथास्थिति में आ चुका था, इसलिए चढ़ने के नहीं है चिन्ह, उतरने के इसलिए है कि पहाड़ी वॉर्म बन चुकी थी और उस पर चिन्ह बन चुके थे। तो ये जब सुना तो सनातन रूप उनको बाबा करने लगे, जीव गोस्वामी जी को गले लगा लिया और आशीर्वाद दिया बहुत बहुत, और उनको वो जो उनसे त्रुटि हुई थी, वो जो त्रुटि हुई थी दिग्विजय की, उसको माफ किया कि आइंदा ऐसा ना हो। हम यहां भजन करने आए हैं, आविर्भाव करने आए हैं वृंदावन का, हमको दिग्विजय से कोई मतलब नहीं। सनातन रूप, सनातन पुराने गोस्वामी परिवार ने, गोस्वामी जो गण हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे। तब फिर सोचा उन्होंने कि भविष्य में ये ग्रंथ आगे की जो पीढ़ी पढ़ेगी तो वो गलत दिशा में जाएगी, इसलिए सारे ग्रंथ, वो जो आपने द्वादश आदित्य टीला पे मदन मोहन का मंदिर देखा है, उसके पास में एक बहुत बड़ा समाधि बनी हुई है, चबूतरा बना हुआ है, उस ग्रंथों को वहां समादिष्ट किया कि हमने लिखा, हमने पढ़ा, हमने सोचा, हमने समझा, लेकिन आगे की जनरेशन इसको समझ नहीं पाएगी और गलत दिशा में, सब भक्ति गलत दिशा में चली जाएगी। इसलिए उन्होंने सारे ग्रंथों को वहां समादिष्ट किया। आज भी वो समाधि द्वादश आदित्य टीला पे सनातन गोस्वामी जी के कुटिया के पास में इधर है, आज भी है। तो मदन मोहन के थे इस वैभव का, इस उनके सेवा का, उनकी लीला का हम तुच्छ दिमाग से नहीं कर पाते। ये पता नहीं था कि वृंदावन से जयपुर आना, जयपुर से करौली आना, ये इनकी लीला है। रानी राजकुमारी के इशारे पे, वो जो इशारा, कोई तो कहते हैं ये इशारा किया था कि कोई कहीं ऐसा भी है कि मऊ भमरा के रूप में मैं जिस विग्रह पे बैठूंगा वही को हाथ पकड़ लेना। तो इसलिए मदन मोहन प्रमाणित तो ये होता है कि उन्होंने हाथ का स्पर्श किया। जब राजकुमारी साइड से निकल रही थी, राजा पीछे पीछे चल रहे थे, तो उन्होंने इशारा किया, और इशारे में क्या हुआ कि उनका हाथ थोड़ा सा, इसलिए मदन मोहन की बंसरी सिंगल नहीं है, 2 टूक में, वो हाथ थोड़ा सा तिरछा हो गया। करौली मदन मोहन की भी बंसी 2 टूक में है और इको विलेज की बंसरी भी 2 टूक में ही है। हमारे मदन मोहन और इको विलेज के मदन मोहन में कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। वही सेवा, वही परिपाटी, वही अप्रस सेवा ठाकुर की, पूरी जानकारी। हमको जो गौरांग प्रभु और जो शिवानंद प्रभु सारे आए थे, वो सुबह मंगला से और शाम को सैन तक जो भी भोग लगता है ठाकुर को, मदन मोहन को, क्योंकि सारा चीज रखना, हमको सारा भोग रखना, मैंने सारा भोग रखा था। और उन्होंने अवलोकन किया था, इसी रूम में, पास के रूम में बैठे थे, वो अवलोकन किया था और प्रसादी पाई थी। और कि ठीक है, यही हमको वहां बनवाना है, क्योंकि एक मंदिर स्थापन होता है, वहां कैसे ठाकुर रहते हैं, कैसे विराजमान होते हैं, कैसे वहां भोग लगता है, पूरी परिपाटी तो देखना पड़ता है ना। तो वो यहां से ही मदन मोहन की पूज परिपाटी है, मदन मोहन को ले गए, मदन मोहन की परिपाटी को भी ले गए।
इको विलेज। इसलिए वृंदावन ब्रज दर्शन मदन मोहन के करने हैं तो द्वादश आदित्य टीला पर, मदन मोहन के एक दर्शन करने हैं करौली और एक दर्शन होते हैं इको विलेज में। ऐश्वर्य द्वारिका, मदन मोहन द्वारिका पहुंच गए। मदन मोहन एक रूप में द्वारिका पहुंच गए, वहां का वैभव। तो ये मदन मोहन की लीला मैं बता रहा था, होएगा बस। और आज का ठाकुर का संवाद, और कभी भी आइएगा, मैं तो इको विलेज गया हूं और अगर मदन मोहन की कृपा होगी तो मैं जरूर इको विलेज जाऊंगा, हाँ दोबारा जाऊंगा। और यही प्रार्थना है कि आपको भक्ति मिलती रहे और ऐसे ही हरि नाम का कीर्तन चलता रहे प्रेम भाव से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। जा रहे हैं ना हम लोग, हाँ। दर्शन के बाद आएंगे वापस, सब बताएंगे हमको। हाँ हाँ दर्शन करके आएंगे। आप बोलिए ना। तो मैं शाम को कल दर्शन करने जाएंगे हम लोग, सब लोग वापस आएंगे, वापस आप बताइए हमको। अच्छा जरूर। आपण आता पटकन दर्शनाला जाऊया आणि दर्शनानंतर येऊया, मग परत प्रभूजी आपल्याला अजून पण सांगतील। दर्शन घेऊया। त्यांची ती तुटलेली बासुरी बघा सगळ्यांनी, प्रभूजींनी सांगितली बासुरी अशी तुटलेली आहे, त्याची स्टोरी मी पण मराठीत सांगेन, प्रभूजीने सांगितली, पण ती बासुरी अशी सरळ नाहीये।